डॉक्टर गुप्ता, थोड़ा सा आपका भी इसमें इनिशियल मार्क में लेना चाहूंगा। अब तक ये माना जाता था कि भाई 24 घंटे से ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि आपको एक्चुअल में कुछ बड़ा इलाज की आवश्यकता है, और कई बार फ्रॉड केसेस भी होते थे तो उनको भी हम इससे दूर रख सकते हैं। तो इसलिए एक मोटा मोटा एक अवधारणा बना दी गई 24 घंटे की। लेकिन बाद में जिस तरह से मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इलाज की आवश्यकता है नहीं, पैसे की जरूरत है। इलाज और पैसे दोनों की जरूरत है। अगर इलाज छोटा हो जा रहा है, पैसा तो लग रहा है ना सर, तो फिर ये अब तक ये क्यों नहीं बदला गया? इस पर आपका अपना ओपिनियन क्या है सर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ गई, इक्विपमेंट आ गए, लेजर थेरेपी आ गई, ट्रीटमेंट आ गया, लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट आ गया है, इवन रोबोटिक ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो बहुत सारी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वो डे केयर सर्जरी में हो सकते हैं। पहले ऐसे संभव नहीं था। पहले क्या होता था, बहुत पुरानी ये धारणा थी कि भाई अगर किसी को सच में बीमारी है तो उसको एटलीस्ट 1-2 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, तभी एक्चुअली जरूरत है उसको इलाज की भर्ती होने की, अदरवाइज वो भर्ती होने की जरूरत ही नहीं है। बट आजकल थोड़ा चेंज भी हो रहा है। जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, उसके बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। वो भी चाहता है कि कम से कम टाइम में मेरा इलाज हो जाए, मैं छुट्टी करूं, मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करूं, मैं अपना काम ज्वाइन करूं। तो वो लोग कोई भी इसके 3, अगर बात करें इकोसिस्टम में 3 प्लेयर हैं। एक है कस्टमर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट, जिसको पेशेंट सेंट्रिक हम लोग बोलते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा है हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइडर। इस तीनों इकोसिस्टम में तीनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी अगर हम बहुत सारे ट्रीटमेंट 24 आवर्स में कम कर दें। एक तो उसका बिल कम बनेगा, स्टे कम होगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस कम होंगे, पेशेंट हैप्पी होगा, हॉस्पिटल की बेड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट, जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं ओटी के, वो निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबके लिए फ़ायदा है। हमें नए समय के हिसाब से नए बदलाव की जरूरत पड़ती है। ये नियम बहुत पुराना हो गया था, बिकॉज अब ट्रीटमेंट इतना अच्छा होगा कि लेजर थेरेपी, जिसमें का नाम है पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, लेजर से 2-3 घंटे में सर्जरी हो जाती है। 6 घंटे 8 घंटे हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, सिंगल डे में चले जाते हैं, जिससे अपेंडिक्स है, हर्निया है, लेप्रोस्कोपिक गॉलब्लैडर सर्जरीज हैं, या और बहुत सारे सिस्ट वगैरह रिमूवल्स हैं। ये ऐसी सर्जरीज हैं जिनको हम 24 घंटे क्या इवन 12 घंटे में करके भेज देते हैं। कई सारे ऑलरेडी प्रोसीजर्स इंक्लूडेड थे ट्रीटमेंट, जैसे डायलिसिस वगैरह थे, या जैसे आई की सर्जरी है, तो पहले से 24 आवर्स में डिस्चार्ज होते थे डे केयर बेस में, उनका इंश्योरेंस कवर मिलता था। चूंकि अब दायरा बढ़ गया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट को हम कम समय में पेशेंट को ठीक करके भेज देते हैं, तो इसलिए इस पॉलिसी को, इसको रिव्यू करने की जरूरत थी। इसीलिए नेशनल कंज्यूमर कमीशन के चेयरमैन ने संडे को बोला, और उस पर सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। IRDA ने, जो क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उन दोनों से बात करेगी सरकार, और उसके लिए जो भी अच्छा सॉल्यूशन होगा वो नए साल में हम सबको मिलेगा। और इससे सारे तीनों जो हमारे प्लेयर्स हैं, पेशेंट, चाहे हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर है, और तीसरा पेशेंट इंश्योरेंस है, तीनों को फायदा